रचनात्मक कार्य करने में, लोगों को श्रम करने की और रचना करने की और सृजन करने की और सेवा करने की बुद्धि का विकास तो होता है। इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो कार्य नहीं होते हैं होने लगेंगे, जो सुधार नहीं होना है होने लगेंगे, जो विकास नहीं हुआ है वो होने लगेगा। लेकिन जो निहित स्वार्थ, जो रोले अटका खड़े हुए उनका क्या किया जाए? उनके लिए और कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है कि उनको संघर्ष किया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको हटाया जाए, उनका मुकाबला किया जाए, उनका मोर्चा लिया जाए। मोर्चा लेना जब अनिवार्य हो जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता, तब मनुष्य का शौर्य और विवेक अवतरित होता है। और शौर्य और विवेक को अवतरित होना पड़ा है। भगवान ने जब जब अवतार लिए हैं तो उस समय से लिए हैं कि जब ऋषियों का शिक्षण बेकार हो गया और जब ऋषियों की रामायण की कथा, भागवत की कथा बेकार हो गई, तब फिर भगवान ने वही तीर कमान संभालना पड़ा। 10 अवतार हुए हैं। 10 अवतार में से आप प्रत्येक की गणना कर लीजिए। कच्छ मत्स्य से लेकर के बराह तक और परशुराम से लेकर के और रामचंद्र जी तक, एक दो ऐसे भी हुए जिन्होंने ज्ञान के द्वारा भी काम चला लिया। जैसे बुद्ध भगवान का अवतार, वामन का अवतार, उन्होंने ज्ञान के द्वारा भी काम चला लिया। लेकिन बाकी सारे अवतार ऐसे हैं जिनको लड़ाई झगड़ा करना पड़ा है। लड़ाई झगड़े के लिए जनता को तैयार करना पड़ा है। अब ऐसा भी आ गया है संघर्ष, जबकि एक घनघोर संघर्ष करना पड़ेगा अवांछनीय तत्वों के साथ। और ये सहज में निपटने वाले नहीं, शिक्षा से मानने वाले नहीं। ऐसा संत कहाँ से आए जो सबको ठीक करते? नारद जी ने एक ही वाल्मीकि डाकू को तो ठीक कर लिया था, सारे के सारे डाकू कहाँ और ठीक हो गए थे। बाकी डाकू को तो हिसाब से लगाना पड़ता है। इस हिसाब से लगाने के लिए संघर्ष की बहुत जरूरत पड़ेगी। संघर्ष करने के लिए मनुष्य में टक्कर खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार और विचारों में घनघोर टक्कर होने ही वाली है। और ये महाभारत इसका मैं वर्णन करता रहा और ये कहता रहा कि युग परिवर्तन के साथ साथ एक बहुत बड़ी महाभारत की संभावना जुड़ी हुई है। वो महाभारत लड़ाई झगड़े के बारे में मैं नहीं कहता, तो तलवारों के बारे में नहीं कहता। तो तलवार वाले जब युद्ध होते हैं तो उससे कोई समस्या का नहीं होता, बल्कि नई नई समस्याएं पैदा हो जाती। पहली लड़ाई हुई, उससे नई समस्याएं पैदा हो गई, जिससे कि समाज का ढांचा रखा गया। हिंदुस्तान में महाभारत हुआ, महाभारत के बाद में वो परिस्थितियां आ गई जो अब तक समझने में नहीं आ रही है। और दूसरा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ, जिससे कोई व्यक्ति है क्या जिसको मार डालेंगे? लाखों मनुष्य मार डाले जाते हैं और लाखों मनुष्यों की हत्या हो जाती है और लाखों मनुष्यों का यानी क्या से क्या हो जाता है। उससे सारे समाज में विसंगत पैदा होती है, लाभ नहीं होता। इसलिए भावी युद्ध होगा, ये बंदूक तमंचों का, तोपों का, एटम बमों का युद्ध होगा, ये ऐसा मैं कुछ नहीं कहता। होता होगा तो होगा, न होता होगा तो न होगा। लेकिन सत्युग को लाने के लिए जिस महायुद्ध की जरूरत है, महाभारत की जरूरत है, वो कुछ अजीब किस्म का होगा। और इस किस्म का होगा कि हर विचारशील व्यक्ति को, हर अविवेकी व्यक्ति के साथ लड़ना झगड़ना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। समझाने के साथ हम काम करते हैं और उसकी शुरुआत पहले विरोध के रूप में शुरू होती है। जो आदमी गलत काम करते हैं उन काम को असहयोग करना चाहिए और विरोध। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।